हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैकर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 80 क्वेश्चंस की। इसके अलावा हम कुछ अदर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये वीडियो जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 को ध्यान में रख के बनाया गया है, बट अदर एग्जाम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, तो आपके सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो एकत्रित अगर हो जाता है तो इसके कारण हमें थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका जो कोशिका होती है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट के दांत बने होते हैं। नेक्स्ट है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो जो पैरामीशियम जो जंतु है इसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो याद रखिएगा केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो जो चावल होता है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1400 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है, लगभग 1400 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो लोहा जो है रक्त में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किण्वन का उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण क्या होता है? दूध का खट्टा होना। इसके अलावा खाने की जो ब्रेड का बनना ये भी किण्वन का उदाहरण माना जाता है, और गीले आटे का खट्टा होना भी किण्वन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो जो पनीर होता है ये मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? ड्रैको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग जो कोबरा सांप होता है ये एकमात्र सांप है जो घोंसला बना के रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो है लाल रंग का सर्वाधिक विक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो मीथेन होता है ये गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के से किया जाता है? तो जो लैक्टोमीटर है इससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी है? तो जो एल्यूमिनियम है ये सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम जो उत्तक है ये मानव शरीर में उत्तक जो है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है, तो एपिथीलियम उत्तक है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो जो कुत्ता है उसे सबसे पहले पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वह कौन था? डेवी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे बट नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ यानी टाइगर। नेक्स्ट है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है, तो ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा को कैरी करती है यानी ऊर्जा को ले जाती है साथ में।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो सूर्य का किरीट भाग है ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य की किरणें कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो शॉल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं सिरका का लैटिन भाषा में या सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जो गन्ना होता है उसमें लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का जो वानस्पतिक नाम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। तो याद रखिएगा आम का वानस्पतिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है, ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो जो ओ है ये सभी को रक्त दे सकता है बट सभी से रक्त ले नहीं सकता, तो ये सर्वदाता रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही यानी सभी से रक्त ग्रहण करने वाला ऐसा कौन सा समूह है? तो वह है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आर एच जो फैक्टर है उसका समय है रक्त से। नेक्स्ट देखते हैं आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंड स्टीनर और विनर, इन दोनों ने मिलकर आर एच फैक्टर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रक्त को शुद्ध करता है? तो जो रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी कि किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क का भार कितना होता है? तो लगभग 150 ग्राम वृक्क का भार यानी किडनी का भार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त एक विलयन है, तो रक्त कैसा विलयन है? रक्त एक क्षारीय विलयन माना जाता है। रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। नेक्स्ट देखते हैं शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है? तो वो कहलाती है धमनी। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हृदय से शरीर से हृदय की ओर पूछे तो शिरा हो जाएगा, एंड हृदय से शरीर की ओर पूछे तो उसका आंसर होगा धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेराविक 7 क्या है? तो एक आर्टिफिशियल हार्ट होता है यानी कृत्रिम हृदय है जेराविक 7। नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त के द्वारा ही शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपिज जो मध्य कान की जो होती है हड्डी होती है स्टेपिज, वो सबसे छोटी अस्थि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर यानी जांघ की हड्डी। नेक्स्ट है सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो सर्टोरियास जो होती है ये सबसे लंबी पेशी है, और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट है सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में ही होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? तो मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग? तो दांतों का जो इनेमल होता है इस सबसे कठोर भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल्स कौन सी है? तो लिम्फोसाइट है सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल यानी WBC कौन सी है? तो मोनोसाइट सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? एन्फीरियर, सबसे बड़ी शिरा है एन्फीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का थक्का जो होता है यानी रक्त का थक्का बनने का समय कितना होता है? 2 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? तो टावा टर्वे डी हैरिल ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं वर्गीकी के पिता कौन माने जाते हैं? तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के पिता के रूप में माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता। तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता माने जाते हैं वान वेयर। नेक्स्ट है पादप रोग विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं। तो एजे बटलर को पादप रोग विज्ञान के पिता माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम के जनक कौन है। तो टेंसडे को इकोसिस्टम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र के पिता। तो थियोफिस्टस को वनस्पति शास्त्र के पिता माना जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कॉच को माना जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यून सिस्टम के पिता माना जाता है एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूक्ष्म जैविकी के पिता किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लुई पास्चर को सूक्ष्म जैविकी के पिता माना जाता है। नेक्स्ट है सुजननिकी के पिता किसे माना जाता है। फ्रांसिस कोल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पादप क्रिया विज्ञान के पिता में किसे माना जाता है। तो स्टीफन हॉल्स को माना जाता है। नेक्स्ट है विकिरण आनुवांशिकी के जनक एच जे मूलर को विकिरण आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहा गया है। तो लियोनार्डो दा विंची को जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है। तो ह्यूगो डी ब्रिज है, ये उत्परिवर्तनवाद के जनक है। तो फ्रेंड्स ये थे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ हम स्टैटिक जीके डॉज में हम देखने वाले हैं भारतीय राज्यों के स्थापना दिवस। तो ये भी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन इसका आता ही है। तो इसलिए इसके साथ हम इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987। नेक्स्ट है असम। तो असम का हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आंध्र प्रदेश का था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट देखते हैं ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की 9 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का 1 नवंबर 1956। इसके अलावा केरल है, केरल का है 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात का है 1 मई 1960। गोवा है, गोवा का है 30 मई 1987। एंड छत्तीसगढ़ का है 1 नवंबर सन 2000। नेक्स्ट है झारखंड का है 15 नवंबर सन 2000। तमिलनाडु का है 1 नवंबर 1956। और नेक्स्ट है तेलंगाना का है 2 जून 2014। नेक्स्ट है त्रिपुरा का है 21 जनवरी 1972। नेक्स्ट है नागालैंड का है 1 दिसंबर 1963। पंजाब का हुआ था स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल का 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है बिहार का हुआ था 22 मार्च 1912। नेक्स्ट है मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम की। तो मिजोरम की हुई थी 20 फरवरी 1987। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मेघालय की स्थापना कब हुई थी 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान की हुई थी 30 मार्च 1949। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम है 16 मई 1975। नेक्स्ट है हरियाणा। तो 1 नवंबर 1966 को। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो 25 जनवरी 1971 को। तो फ्रेंड्स ये थे 28 स्टेट जिनके हमने स्थापना दिवस भी देखे। एंड बायोलॉजी के जो 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा साथ में, ताकि हर हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड थैंक यू वेरी मच।